ये 40 से 50 हज़ार रुपये का लिया है, 20 से 30 हज़ार इसका खर्चा है। ये पड़ गया 70-80 का, बहुत। आगे जो इसकी है ना वो मेहनत है, जो जो नसीब में है, जो अल्लाह पाक ने लिखा है वो मिल जाए, वही बहुत है। रोज़ का इसका 1000 रुपये का खर्चा है, तो 3,60,000 तो इसका खर्चा है ना भाई। फिर तुम क्यों बेच रहे हो 170 का? माल बहुत है, मंडी मुनासिब चल रही है, गाहक व्यापारी जो कुर्बानी करने वाला आएगा, मंडी ऑटोमेटिक जो है ऊपर आ जाएगी। आपने सही हिसाब किया है कि अगर इसका 1000 रुपया खर्चा है रोज का, तो साल का 3,60,000 तो ये बन गया। पीछे हट जा यार, पीछे हट जा, अब मामला सीरियस हो गया। जाता तुम्हारी खरीद कहाँ जाती है? हाँ जी। अगर इस बकरे पे सुनो मेरी बात सुनो ना, 1000 रुपया रोज का खर्चा हो गया, हाँ जी। तो 3,60,000 रुपया खर्चा, हाँ 60,000 रुपये का ये खरीदा था, तो 4,20,000 रुपया हो गया। आहो। बेच तुम 170 कर रहे हो यार। यार जो सारी मेहनत भाई। मैंने तो पैसे पाए ही नहीं बेच। मेरे हाँ। पाइए, ये 40 से 50 हज़ार रुपये का लिया है, 20 से 30 हज़ार इसका खर्चा है। ये पड़ गया 70-80 का, बहुत। आगे जो इसकी है ना वो मेहनत है, ये जो है। ये जो हमें सारी कहानियाँ बताई जाती हैं कि मैं रोज़ इस पे 25 रुपये खर्चा करता हूँ, 3,000 रुपया, ये कहानी होती है? नहीं, लाहौर में जो 10-12 दिन हम यहाँ रुकते हैं वो इसका खर्चा है, 2,025 तो खर्चा है। हो जाता है। गांव में होता है तो गांव में हमारी मतलब जो अपना ज़मीनें होता है अपनी ना। हैं, वहाँ कोई चारा या कोई गंदम को कम रेट पे मिल जाती है। जैसे हम ठेके पे ज़मीन ले लेते हैं, गंदम हमारी अपनी हो जाती है, तो फिर उस हिसाब से हमें रोज़ी बच जाती है। तो आपने साहब क्लियर कर दिया है कि 40-50 हज़ार का ये लिया था साल का, 30,000 रुपये इस पे खर्चा हो गया, तो 80,000 रुपया ये। हाँ, 80,000 का। अब अगर ये 170 पे बेचता है, इसका मतलब ये डबल से ज़्यादा पैसे ले रहा है फिर। हाँ, मतलब ये जो पूरा साल पाला है इसको, अगर कोई मुलाजिम भी खड़ा लेता ना, मतलब ये 4-5 बकरों पे 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार में वो मुलाजिम मिल जाता है महीने का महीने का। लेकिन वो मजदूरी हम मेहनत खुद करते हैं। वो खुद कर लेते हाँ, मतलब 5-7 बकरे हैं, 5-7 घर में बकरे हैं, 2-3 भैंसें हैं, इस हिसाब से हमें 20,000 30,000 बकरा मतलब हैं। महीना। यार अब अच्छा मेरी बात सुने, फिर अगर 80,000 रुपये ये इस पे हो गया, अपनी मजदूरी कर ले, तो आपका ख्याल है कि ये मुनासिब पैसे, जिसमें इसको भी नुकसान ना हो, कुछ 4 पैसे इसको बचें, घर जाए, अपने बच्चों के साथ ईद करे, और अगर मैं ये कोई ख़रीदने आ रहा है लाहौर से इर्द गिर्द से, तो उसको भी मुनासिब पैसे में मिल जाए, तो वो कितने का होना चाहिए? उस हिसाब से ये बकरा होना चाहिए तकरीबन 1,60,000 1.5 लाख में। 1.5 के अंदर बाहर ही है, खरीदने वाले को भी कोई नुकसान नहीं है। तो 1.5 पे फिर इसने नहीं दिया, इसने जाती की है, इसको 1.5 का दे देना चाहिए दे था। देना चाहिए था। क्यों दोस्त? हाँ जी। इसका अपना कोई व्यापार नहीं है। हाँ, असल में मैं ये व्यापार वाला सोचता है कि यार मुझे 10,000 5,000 बचे मैं दूं, लेकिन इसका अपना ये मतलब है, इसको दे देना चाहिए था। 1.5 का तो दे देना चाहिए था। सही बात है, कुछ रोजी बन जाता था। तो बन तो रही थी 70,000 रुपये, उसमें रोजी बन रही थी। काटे है, रोजी काट भी नहीं सी। आपकी बात ही समझ आ रही है। आपके साथ है कि अलग है? नहीं, मेरा कज़न है, तो फिर भी समझ नहीं आ रही है। नहीं समझ आ रहा। जब 1.5 के पैसे मिल रहे थे, तो आपने इसको नहीं समझाया कि यार दे दे? ये जब बता रहा है ना कि रोज़ का 1000 का खर्चा है, कि रोज़ का 1000 का खर्चा है, कोई बकरा कोई नुमाइश वाला कोई मेले वाला तो नहीं है ना, जैसे ये तो 8-10 मन उसका वज़न हो और इस पे मुलाजिम कोई मक्खन दूध दूसरा खर्च वो लगाओ, तो नहीं है ये। वो तो नहीं है ना। ऐसे बकरा है तो मतलब मुनासिब कीमत में। तो ये आपकी बात नहीं समझ रहा है। हाँ, ऐसे हम बेच रहे हैं, 2-4 जानवर बेचे हैं, 2-4 और बचे हैं यार, टाइम से बेचें, अगला कुर्बानी करें, हम भी अपने घर चलें। यार ऐसे तो ये नहीं कि मुझे जानवर ये। मुझे मेरा ख्याल है ये हम मुसलसल जो ईद शोज़, ईद कुर्बान आती है और मंडियों में शो करते हैं, मुझे पहला बंदा मिला है जो असल जेन्युइन बात कर रहा है। अब अमूमन लोग नहीं करते, सारे वो कहते हैं जी नुकसान ही बहुत है। ये पहला आदमी मिल रहा है जो सारा हिसाब भी बता रहा है, वो ये भी बता रहा है कि मेरा खर्चा कितना होगा, अगर मैं इस पर मुलाजिम रख लूँ या मेहनत मैंने खुद की है, जायज़ मुनाफा मैं भी कमाऊँ, जानवर लेके वो जाएं जिसने कुर्बानी करनी है, कुछ 4 दिन वो घर रखें और मैं अपने घर जाऊँ, अपने बच्चों के साथ ईद की तैयारी करूँ। यही है ना? जो जो नसीब में है, जो अल्लाह पाक ने लिखा है वो मिल जाए, वही बहुत है। ये सारे बाकी व्यापारी ऐसे क्यों नहीं होते? सारे हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही आपको बोल देते हैं कि यार इस पे इतना, अगर ये मतलब रोज़ का इसका 1000 रुपये का खर्चा है, तो 3,60,000 तो इसका खर्चा है ना भाई। फिर तुम क्यों बेच रहे हो 170 का? लेकिन क्यों बेच रहा है वो 170 का? 60,000 की खरीद भी है, फिर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी गंदम, तुम्हारे बच्चों की मेहनत, वो तुम्हारा मुनाफा, तुम्हारा खर्च कहाँ गया? असल वो ईमान की और उसकी बात है कि नीयत में ये है कि जायज़ मुनाफा कमा लें, तो फिर सबका यार बिक सच बोलने, आप ले तो नहीं रहे ना कि यार आप बताएं मैं 1000 रुपये का मेरा रोज़ का जो खर्चा है। ले भी रहा हो उससे भी उससे भी सच बोल दें, वो देता है। यहाँ अभी हम कुर्बानी का जानवर है, इसका तो सवाब ही सवाब है। यार हमारे पास आते हैं गाहक, बोलते हैं यार बेटा आपको मजदूरी बची है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बची है, वो 5,000 और भी दे दे खुशी से, लेकिन
अल्लाह पाक का करम है। सच बोलने की हाँ, बरकत सच हुई ना। हाँ ते ऐसे ਜੇ झूठ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। और कसम उठा ले यार मेरा 1000 का खर्चा है, वो कैसे मानेगा यार? 3,60,000 इसका खर्चा हो जाता है, साल की इसकी मेहनत है, ख़रीद है, वो फिर प्यार तो उठ वो उसे जाता पूरा है। कर रहा है, मुंह भी उसका धो के साफ कर रहा है। हाँ, प्यार तो पूरा कर रहा प्यार है। तो बहुत है इसको, प्यार प्यार तो पालते हैं बच्चों की तरह, जैसे बच्चे पालते हैं ऐसे बच्चों की तरह इसको मुंह पे देखना पड़ता है, ऐसे पैसा नहीं मिलता। नहीं पैसा तो मिलता है। अब ये जो भाई ने बात की है, मुझे एक चीज़ समझाएं, मंडी व्यापारी तेज़ करता है कि कस्टमर जो खरीदने आता है वो तेज़ करता है? मंडी कौन तेज़ करता है, यानी रेट उस्मान पे कौन लेके जाता है? मैं आज ना मैं ये साइंस समझना चाहता हूँ आपके तजर्बे से जी, कि मंडी तेज़ कैसे हो जाती है। मंडी तेज होती है खरीदने वाले से। खरीदने वाले से? जब माल कम बढ़ता है तब मंडी तेज़ हो जाती है। अभी तो माल बहुत अभी है। माल बहुत है, मंडी मुनासिब चल रही है। जैसे ही अगर ख़रीदने वाला बहुत गाहक व्यापारी जो कुर्बानी करने वाला आएगा, मंडी ऑटोमेटिक जो है ऊपर आ जाएगी, तेज़ हो जाएगी। एक चीज़ ये भी कही जाती है कि ये सारे जितने व्यापारी हमारे, आप सब हमारे भाई हैं, आप लोग साल बाद लाहौर आते हैं अपना माल लेके, लेकिन वो कहते हैं कि ये सारे जब निकलते हैं ना, कोई रहीम यार खान से, कोई गुजरात से, कोई साहिवाल से, ये सोच के निकलते हैं कि ऐसे पूरे साल में पैसे कमा के ही आने में। कमा के आना है। ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जो नसीब जो अल्लाह पाक ने लिखा है मिलता तो वही है ना।